नमस्कार। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को तथैव विभिन्न माध्यमों से मेरे ज्ञान कोश को समृद्ध करने वाले मेरे समस्त गुरुजनों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक कोटिशः नमन तथा मेरे समस्त शिक्षक साथी वृंद को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएं विरले लोगों में ही होती हैं और यदि उन्हें समय पर प्रोत्साहन मिल जाए तो निखर कर सामने आ जाती हैं। आज मैं आपसे मिलाने जा रही हूँ अपने एक ऐसे ही होनहार छात्र को जिसने हाल ही में कविताएं लिखना शुरू किया है। तो हम उसके द्वारा लिखी गई शिक्षक दिवस हेतु जो कविता है उसको भी सुनेंगे और उसकी कविता लिखने की यात्रा का वर्णन भी हम उसके मुंह से सुनते हैं। तो अब मैं मिलाती हूँ आपको अपने उस होनहार छात्र से। वे अपना परिचय स्वयं देंगे। हाँ बेटा, अपना परिचय दीजिए। थैंक यू मैम। नमो नमः। सबसे पहले नमो शिक्षक दिवस नमः। की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ बेटा। जी, मेरा नाम मुकेश ओझा है और मैंने मैम की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मैंने संस्कृत में जो कुछ ग्रहण किया है उसके माध्यम से मैंने संस्कृत से एमए अभी कर लिया है और उसी में मैंने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाया और अभी हाल ही बीएड में भी एक किया ना अभी? इंटरनेशनल स्कूल में। बीएड हाँ भी मैम, किया बीएड ना भी आपने किया अभी? है। हाँ, वेरी गुड, बहुत जी अच्छे। मैम। हाँ। और एक इंटरनेशनल स्कूल में संस्कृत और हिंदी के शिक्षक के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत और शोभना। जी मैम। बहुत थैंक अच्छे यू मैम। बेटा। तो अब हम चाहेंगे कि अब मैंने अभी जाना है कि तुमने एक बहुत सुंदर कविता शिक्षक दिवस पर लिखी है और शिक्षकों के लिए हाँ लिखी है। तो उस कविता को प्रसारित करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कविता भी हम सबको सुनाओ, हमारे ऑडियंस को सुनाओ और साथ ही तुम्हारी जो कविता लिखने की यात्रा का वर्णन है वो भी यदि सुनाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैम, हाँ। इस बार मेरे लिए भी ये सौभाग्य का विषय होगा क्योंकि हर शिक्षक दिवस पर मुझे बोलने के लिए बहुत उत्सुकता होती है। तो मैं कभी संस्कृत के श्लोक बोलता हूँ और अधिकांश बार आपकी ही मैंने लिखी हुई संस्कृत की कविता जो है शिक्षक दिवस पर सुनाई है। पर हम्म। भगवत प्रेरणा से या भगवान की कृपा से इस बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी ही लिखी कविता शिक्षक बहुत दिवस पर सुंदर बोल बेटा। पाऊंगा। बहुत और सुंदर, बहुत आशीर्वाद है। हाँ। थैंक यू मैम। हाँ। और हाँ। वो सब आपकी प्रेरणा से ही हुआ है। हाँ, तो मुकेश बेटा, अब तुम्हारी कविता लिखने की जो ये यात्रा है उसका वर्णन तुम स्वयं करो और अपनी लिखी हुई वह उत्कृष्ट कविता हम सबको सुनाओ। जी मैम, बिल्कुल। अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी एक कविता लिखी थी, मैम से चेक कराई मैंने। मैंने मेरे मन में था कि मैम को मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि कविता किस प्रकार से लिखी है। तो मैम तो अभी कोलंबिया में है और मैं तो इंडिया में हूँ। तो इसलिए फिर भी मैम ने जो है व्हाट्सएप पर चेक की और मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से शब्दों की गति, यति, शब्दों का सामंजस्य और जो मात्राएं हैं उनको किस प्रकार से रखना चाहिए। जब मैंने आपको पहली बार मैम को कविता सुनाई थी तो मैम को लगा कि ये कुछ कर सकता है, कविता लिख सकता है। और उन्होंने ये मुझे विश्वास दिलाया कि ये जो गुण होता है कविता लिखने का ये नैसर्गिक होता है और वो तुम्हारे अंदर है। तो मुझे वो सच में पहली बार विश्वास आया कि हाँ, सच में मैं शायद लिख सकता हूँ। तो मैं उस दिन फिर अपने आप को अंदर समेट करके और लिखने जब बैठा तो वो सच में कविता लिख गई। और बहुत फिर जब सुंदर। उसको लिखने के बाद दूसरी बार मैंने कविता लिखी तो ये जो कविता है शिक्षक दिवस की जो मैंने शिक्षक के ऊपर लिखी, ये तीसरी कविता है मेरी। पर वो उसी की प्रेरणा और उसी का क्या बोलते हैं फल है जिससे मैं लिख पाया। जो मैम ने गाइडेंस दिया कि कविता इस प्रकार की होनी चाहिए, इन तत्वों का समावेश होना चाहिए, भाव की प्रधानता होनी चाहिए, तुक लय, वर्णों के सामंजस्य, मात्राओं का, तो मैंने उसका बड़ा ध्यान रखा। तो मैंने फिर कविताएं भी पढ़ी और उनके माध्यम से मैंने क्रमानुगत एक दो कविताएं लिखी हैं और अब तक की ये मेरी सबसे अच्छी कविता है जो मैंने शिक्षक दिवस के लिए लिख पाई है।
ईश्वरीय प्रेरणा से और मैम के मार्गदर्शन से, बहुत तो मैं सुंदर इसको बेटा, बताऊँगा। 7-8 दिन में तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम लोग सब थैंक यू मैम। तुम्हारी वो कविता सुनने को आतुर हैं, तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर तुम अपनी वो कविता सुनाओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। है कौन वो जो इस जगत को राह दिखलाता सही, है कौन वो जो अज्ञ को है बात कहता अनकही, ब्रह्मा नहीं अच्युत नहीं शिव महेश्वर से भी बड़ा, आचार्य गुरु शिक्षक भी कहता जग जिसे है नत खड़ा। वाह! क्या बात है। ईश ने भी ईश ने भी इस धरा पर था लिया अवतार जब, ईश ने भी इस धरा पर था लिया अवतार जब, ज्ञान गुरु से प्राप्त करके ही किया विस्तार तब, राष्ट्र का निर्माण करता अरु बढ़ाता है उसे, प्रगति का आधार है संसार गुरु कहता जिसे। क्या जो बात है। तराशे मूर्ति सम, जो तराशे मूर्ति सम निज शिष्य को वो है यही, रखे क्षमता जो सृजन निर्माण की वो है यही, सामान्य बालक को जिन्होंने राज्य भी दिलवा दिया, आचार्य प्रतिभा को दिखा चाणक्य ने था यह किया। प्राणी बहुत जगत सुंदर। में जब जन्मता, प्राणी जगत में जब जन्मता पूर्ण होता अज्ञ है, प्राणी जगत में जब जब जन्मता पूर्ण जन्मता होता पूर्ण होता अज्ञ है, अज्ञ है। हुँ। गुरु कृपा से और श्रम से तभी होता विज्ञ है, गुरु सिखाता है उसे सब ज्ञान की बातें नई, प्राप्त करता वह जगत में प्रखर प्रतिभाएं कई। बहुत पार्थ सुंदर जब बेटा। रणभूमि में, पार्थ जब रणभूमि में क्षमता स्वयं की खो रहा, वीरत्व को वो त्याग कर दिग्भ्रमित सा था हो रहा, धर्मार्थ तब श्री कृष्ण ने था ज्ञान अर्जुन को दिया, कर्तव्य का उपदेश देकर युद्ध हित उद्यत किया। जो असंभव हो उसे संभव बनाता है यही, जो क्या बात असंभव है। हो उसे संभव संभव बनाता है बनाता है यही, यही। बहुत सुंदर। प्रबलता से शक्ति का संचार करता है यही, कृपा गुरु की हो अगर तो मुक्ति मानव पाएगा, इहलोक से तर जाएगा उस लोक में सुख पाएगा, इस लोक से तर जाएगा उस लोक में सुख पाएगा। उस थैंक यू। लोक में सुख पाएगा। बहुत सुंदर। यह लोक से तर जाएगा, परलोक में सुख पाएगा। बहुत सुंदर मुकेश। तुमने कविता तो बहुत सुंदर की ही है, उसका वाचन भी तुमने बहुत अच्छे से किया है। शुभास्ते थैंक पंथा न यू। संतु। तुम इसी तरह हर क्षेत्र में यशस्वी होते रहो। पुनः एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं।